चलिए देखो एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं चीजों को। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स निकालनी पड़ती है एंड करंट एसेट्स में कुल मिला के कितनी चीजें आती है, कितने आइटम्स आते हैं करंट एसेट्स के अंदर? करंट एसेट्स में आते हैं कुल मिला के 6 आइटम्स, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है, ठीक है, आपका इन्वेंट्रीज आ जाता है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। फिर उसके अलावा आ जाता है डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स प्लस बीआर एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर इसके अंदर आता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, फिर आता है आपका इसमें क्या बच गया, इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बच गया और अदर करंट एसेट्स आ गया। अब अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है आपका, जैसे कि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, या फिर अक्रूड इनकम हो गया। बट एक चीज ध्यान रखने की है, करंट एसेट्स के साथ एक लिक्विड एसेट्स भी निकलती है। लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्रीज को एक्सक्लूड कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कि एडवांस टैक्स वगैरह इसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फिर आता है आपका करंट लायबिलिटी, जिसमें मेजरली 4 चीजें आती है, ठीक है। ट्रेड पेबल्स आता है, ट्रेड पेबल्स के अंदर बीपी प्लस बीपी आता है, बिल्स पेबल्स आता है, और एक आता है ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स। फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें आ जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह। अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाता है जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम वगैरह आ जाती है इसके अंदर। और एक वो करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी बट वो करंट मेच्योरिटी आ गई उसकी, ये इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वगैरह लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। ओके, तो अब इसके बेसिस पे अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। करीब 26, 27, 28 क्वेश्चंस के अराउंड जो है ये रिलेटेड है आपके करंट रेशियो से। ओके, तो अभी आज और कल करंट रेशियो का ही टॉपिक चलेगा, 2 क्लासेस में करंट रेशियो चलता है। ओके, फिर इसके बाद वाला जो आता है दैट इज योर डेट इक्विटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो, वो थोड़े से कंपैरेटिवली इजी होते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होते हैं। तो 2 करीब करीब 8 दिन ये चैप्टर चलता है, जिसमें 2 से 3 या 2 से 3 करीब करीब ऐसे दिन लगते हैं हर एक रेशियो को लेके, और ओवरऑल ये 8 से 10 दिन में खत्म हो जाता है। चलिए अकाउंटिंग रेशियोज का पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा है कि पर्टिकुलर्स दे रखा है, बोले करंट रेशियो निकालो। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमें यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी भी समझाई, और साथ में आपको उसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे वो भी समझाए। वो इसीलिए समझाए क्योंकि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम आएगा, कौन सा आइटम नहीं आएगा। देखिए मैं क्लियरली बता देता हूँ बेटा, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा आइटम आएगा या कौन सा आइटम नहीं आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट अप। अगर आप इसे क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कौन सा आइटम आएगा नहीं आएगा पता होना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आता, ठीक है भाई। इन्वेंट्री आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, करंट इन्वेस्टमेंट आता है, ट्रेड पेबल्स आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं आता, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आता है, प्रोविजन ट्रैक्स आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आता है। तो सबसे पहले लेते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा 70,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स 35,000 35,000, ट्रेड पेबल्स इसमें प्रोविजन आउटस्टैंडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5,000 प्लस 5,000। तो और कुछ थोड़ी बचा, नहीं कुछ भी नहीं बचा। तो कितना हो गया 70, 90, 160, 160 प्लस 40 2 लाख। तो करंट एसेट कितनी आ गई, 2 लाख रुपए की आ गई। करंट एसेट कितनी आ गई इस केस में, 2 लाख रुपए की। नाउ लुक एट दिस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 46,000 के प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 20,000 के, प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 का, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 का। तो कितना आ जाएगा ये 46, 56, 76, 86, 86 प्लस 4 90,000। तो आंसर आएगा 2 लाख अपॉन 90,000।
टोटल में गड़बड़ तो नहीं है ना कुछ यार? एक्चुअली ये 46, 56, 66, 76 और 4 80 तो होता है, 90 थोड़ी होता है। 80,000 ही तो होता ही है। तो 2.5:1 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। गेट बंद करना, पुश कर दो इसे। बताइए, एनीबॉडी विथ एनी डाउट? सही कर लिया? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए, देख लिया आपने? 2 से 3 मिनट का एक क्वेश्चन होता है इसमें। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 2 3 3 नंबर वाले, ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते ये। सिंगल क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 चीज़ें निकालने के लिए दे देता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 चीज़ें निकालने के लिए दे देता है, एमसीक्यू में दे देता है 1 नंबर में। इसलिए आगे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे ना, टर्नओवर रेशियोज, उसमें फिर भी 5 मिनट लग सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूलेज याद हो गए, मैक्सिमम टाइम जो आपको लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो 2 से 3 मिनट ही है। बड़े क्वेश्चन में ज्यादा 5। चलिए हटा दो। हाँ चलिए नेक्स्ट देखो। अब इसमें से क्या करना है अपने को? वही सेम चीज अप्लाई करनी है। गुडविल दे रखी है जो हमारे किसी काम की नहीं है, इन्वेंट्रीज दे रखी है कितने की? 2,50,000 की। तो करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज आ जाएगा 250, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजंस हटा देते हैं, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स में से सुनो प्रोविजंस हटा देते हैं, याद है ना आप लोग को? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे शॉर्ट टर्म के 30,000 के, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 40,000, अक्रूड इनकम 10,000। कितना हो गया टोटल? फिर ये हो जाएगा 250, 280, 380, 410, 430, 440, 480, 4,80,000 हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आपके लाइबिलिटीज की। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? करंट लाइबिलिटीज में आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कितना? 20,000, 20,000 का शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, ट्रेड पेबल्स 95,000 और ट्रेड एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, 20, 30 और 1 लाख, 1,50,000। तो करंट रेशियो क्या आएगा? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, जो कि होता है 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। हाँ बोलो बोलो। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है क्विक रेशियो भी निकालना है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज तो एज इट इज 1.5 लाख आ जाएगी, मगर क्विक एसेट के लिए क्या करना पड़ता है? इन्वेंट्री नहीं आती, तो इन्वेंट्रीज कितना है? 250, 250 हटाना पड़ेगा। और क्या नहीं आता? प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आता। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 20,000, यानी कि 270 हटाने पड़ेंगे। तो 480 में से 270 हटा दो, तो आते हैं 2,10,000। 470, 480 में से 270, 210 आएगा क्या? बोलो। नहीं, भाई 480 में से 270 हटा देंगे ना, तो 2,10,000 ही आ रहा है ना। देखना आंसर कितना आ रहा है। किसका?
इसका कितना आ रहा है 3.2, तो 3.2:1 और ये आ जाएगा 1.4:1। बोलो बताइए कोई डाउट है क्या? हो गया, आ गया, आसान था। बोलो 2 पॉइंट सॉल्व कर दिए इसमें बनने ना। क्वेश्चन नंबर 3, करंट रेशो क्विक रेशो, अपना ओपिनियन भी देना है। ओपिनियन देखिए ध्यान रखना, अगर करंट रेशो का रेशो जो है वो होता है 2:1, 2:1 या उससे ऊपर है तो इट्स सेटिस्फैक्ट्री। और क्विक रेशो का रेशो जो है आइडियल रेशो कहते हैं इसे। आइडियल रेशो मतलब कि हमारे हिसाब से इतना तो होना ही चाहिए। तो अगर इसका क्विक रेशो का रेशो होता है 1:1 तो आइडियल रेशो है, अगर उससे ज्यादा है तो बता बेहतर है पोजीशन। जैसे आपने अभी देखा 3.2:1 मतलब बेहतर है पोजीशन, अच्छी पोजीशन है, छोटी मोटी एसेट्स को बेच के कभी भी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो 1.4:1 क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ओके, वही सेम इसमें भी दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, इसमें भी दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क होना चाहिए। ठीक है, डन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। करंट रेशो निकालना है इसमें से। इस क्वेश्चन में सिर्फ आप करंट रेशो ही निकाल सकते हो, क्विक रेशो नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। अब पता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने एक ट्रिक निकाल रखा है, मैं आपसे ट्रिक शेयर करता हूँ। क्या करो, इसमें आप बना दो पुरानी वाली बैलेंस शीट। ये वो बैलेंस शीट है जो पार्टनरशिप में बनाते हैं अपन, नॉर्मल बैलेंस शीट, ये रफ में बन रहा है अपन। ठीक है, अब इसमें क्या कर दो, इसमें आप आइटम्स को जो लिख रहे हो ना वो लिखो नई वाली बैलेंस शीट के हिसाब से। मतलब अपन लिखते थे ऊपर और नीचे, ऐसे ही तो लिखते हैं अपन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस यूं यूं लिख दो। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या करना है अपने को, टोटल एसेट्स बैलेंस शीट में क्या आता है, लाइबिलिटीज, और इधर आ जाती है एसेट्स। अब टोटल एसेट्स, अजीब सी बात हो रही थी ना, चलिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। टोटल एसेट्स 12 लाख आ गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है देखिए जरा, लैंड एंड बिल्डिंग है 6 लाख। बेटा मशीन कितना है 1 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 1,40,000। ये कुछ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 140। इधर देखो शेयर होल्डर फंड्स कितना है, शेयर होल्डर फंड्स है 850। लिखो हाँ, अब लिखो शेयर होल्डर फंड्स, इधर क्या आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना है 1,10,000, 12 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटीज और ये आता है करंट एसेट्स, कितना आएगा 6, 7, 8, 840। 12 में से 840 गए तो 360, हाँ 12 में से 840 गए तो 3,60,000, और 12 में से 960 गए तो
240, ठीक है भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटीज 360 अपन 240। आपने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर से निकाला ना भाई। आइटम्स की मेन हेड क्या है, यही तो है। आपने क्या किया, मेन हेड लिख दी है और बैलेंस शीट बना दी पुरानी वाली, क्योंकि पुरानी वाली बैलेंस शीट हमारी इंडिजीनियस बेसिक बैलेंस शीट है, ये बड़ी आसान है हमें समझने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, पुरानी वाली बैलेंस शीट के हिसाब से वो आइटम्स लिख दिए नए वाले के हिसाब से। आइटम्स के मेन हेड लिखे हैं, बस खत्म हो गया भाई। सारे के सारे फिक्स्ड एसेट हो गए ना तीनों। ये फिक्स किया, क्या आ गया, नॉन करंट एसेट आ गया, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एला। समझ आ गया क्या, बस खत्म हो गया इससे। एला 1:2:2। बोलो भाई, पक्का। चलिए अब इससे क्या है, ये खत्म हो गया। इट्स 3,60,000 divided by 2,40,000, so this will be 1.5:1। बताइए जल्दी से। डन और नॉट डन। आगे बढ़ूं क्या? बताइए ना, हो गया क्या? हो गया, चलो मैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है, करंट रेशो दे रखा है 2:1। Which of the following suggestions would improve the ratio, would reduce it and would not change it? तो इसमें जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना आपकी जिंदगी में, तो आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक अजम्पशन लेना पड़ता है। अजम्पशन क्या लें, कुछ ऐसा अजम्पशन लो जो आसान रहे। क्या होता है इसमें ना, आप अजम्पशन ले लो, जैसे कि करंट रेशो 2:1 है ना, तो आपने इसको अज्यूम कर लिया 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब आप बोलोगे सर 2 लाख अपॉन 1 लाख क्यों? यार कि 20,000 और 10,000 छोटा अमाउंट हो जाता है और 20 लाख और 10 लाख बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो 2 लाख और 1 लाख थोड़ा रीजनेबल पड़ता है, इसके नियर अबाउट रहता है, तो ईजी रहता है इसका डिडक्शन एडिशन। अब कौन सी रेशो कौन सी चीजें इंप्रूव करेगी और रिड्यूस करेगी? पहला पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे आपने गुड्स खरीदे, उधार पे क्या खरीदे आपने? गुड्स खरीदे। सुनना, तो उधार पे गुड्स खरीदे तो 2 लाख अपॉन 1 लाख तो रेशो था ही ऑलरेडी, 2 लाख और 1 लाख तो रेशो था ही। उधार पे गुड्स खरीदे तो इससे क्या होगा? सर उधार पे गुड्स खरीदेंगे
तो गुड्स भी आएंगे और पैसे, गुड्स भी आएंगे और क्रेडिटर भी आएगा, दोनों आएंगे, गुड्स भी आएगा क्रेडिटर भी आएगा। तो कितना अज्यूम करें? अब अगर आपने यहाँ पे 10-10 हज़ार अज्यूम कर लिया तो बेवकूफ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि क्या मतलब निकला फिर राउंड फिगर में अमाउंट लेने का? अमाउंट ऐसे सोचो जो खुद को आसानी दे, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे, खुद के लिए हमें आसानी करनी है। तो हमने अज्यूम कर लिया कितना, 1 लाख का सामान खरीदा, तो 1 लाख का स्टॉक आ गया, 1 लाख का क्रेडिटर आ गया। इससे क्या हो गया, 3 लाख अपॉन 2 लाख, तो रेशो हो गया 1.5:1। तो हमने जवाब दिया रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। आपका रेशियो 2 लाख अपॉन 1 लाख है, ये समझ आ गया क्या? अब आपने क्या अज्यूम करा? गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, इसने तो बताया नहीं कितने के खरीदे, हमने अज्यूम कर लिए कि हमने कितने के गुड्स खरीदे, कितने के गुड्स खरीदे, 1 लाख रुपए के। 1 लाख के गुड्स खरीदोगे तो क्या होगा, सिर्फ क्रेडिटर आएगा कि गुड्स भी आएंगे? दोनों आएंगे, तो दोनों साइड में इम्पैक्ट होगा, तो दोनों साइड में 1-1 लाख रुपए प्लस कर दिए, तो टोटल करके 3 लाख अपन 2 लाख हो गया, 1.5:1। अब आ गया समझ में? बोलो। ठीक है। दूसरा, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। परचेज करे गुड्स अगेंस्ट चेक। चेक से मतलब क्या है, पैसा गया, तो रेशियो कितना है, 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब तुमने क्या किया, चेक दे दिया, कितने का, 1 लाख का अज्यूम कर लो, 1 लाख का चेक दे दिया, 1 लाख बैंक से कम हो गए और 1 लाख के गुड्स भी तो आ गए तुम्हारे पास। फिर से 2 लाख अपॉन 1 लाख, नो चेंज। आएगा लॉजिक समझ में? 2 लाख अपॉन 1 लाख और चेंज ही नहीं आया कुछ, क्योंकि नीचे चेंज ही नहीं है। हाँ, नीचे कुछ चेंजेस होते हैं अगर क्रेडिटर्स में, लाइबिलिटीज में, तो ये इम्पैक्ट करता। अब लाइबिलिटीज में चेंजेस नहीं होंगे और करंट एसेट उतने को उतना ही पड़ा रहा, तो फिर तो ऑब्वियसली नो चेंज है ना ये। नाउ दिस इज द सिचुएशन ऑफ नो चेंज। बताओ। बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? Anybody with any doubt? Sale of goods costing 50,000 for 60,000 on credit। 50,000 के गुड्स हमने 60,000 में बेच दिए, तो रेशियो कितना है, 2 लाख अपॉन 1 लाख का। 50,000 के गुड्स गए, माइनस 50,000 और 60,000 का डेटर आ गया। यस और नो? 60,000 का डेटर आ गया ना भाई? हाँ, तो कितना आ जाएगा, 2,10,000 अपॉन 1 लाख, तो कितना हो जाएगा, 2.1:1। इम्प्रूव। क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? इसके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं समझने के, बट वो पहले मैं तुम्हें लॉजिक सिखाना चाहता हूँ। शॉर्टकट में तो क्या है, रट्टाफिकेशन है, तुम भूल जाओ तो गलत कर जाओगे, बट लॉजिक्स के साथ अगर तुमने समझ लिया तो शॉर्टकट्स भी भूल गए तो डजंट मेक डिफरेंस, फिर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। सही बात है ना? चलिए नेक्स्ट देखें। टू सेल ए फिक्स्ड एसेट एट स्लाइट लॉस। तुमने फिक्स्ड एसेट बेच दिया लॉस पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास 2 लाख अपॉन 1 लाख का रेशियो है ना? अब तुमने फिक्स्ड एसेट बेच दिया, 1 लाख की फिक्स्ड एसेट को 90 में बिकवा दे। स्लाइट लॉस है, थोड़ा लॉस है, तो सर 1 लाख की फिक्स्ड एसेट 90,000 में बिक गई, तो सर नीचे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, नीचे तो कोई चेंज ही नहीं है। करंट एसेट भैया आपकी फिक्स्ड एसेट फर्नीचर है, फर्नीचर बिक रहा है, तो फर्नीचर बिक रहा है तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, फर्नीचर बिक रहा है तो क्या हो रहा है, नॉन करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, बट हम तो करंट रेशो पे चल रहे हैं, हमें नॉन करंट एसेट से क्या लेना देना,
समझ आया क्या? हमारे तो करंट एसेट आ रही है ना जेब में, 1 लाख की फिक्स्ड एसेट बिक रही है तो 1 लाख रुपए आ रहे हैं ना, कैश आ रहा है ना, कैश तो करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ रही है, यानी कि आंसर हो जाएगा 2.9:1 इंप्रूव। आप तो ये बताओ आया कि नहीं है समझ में? अब तुमने उधारी ले ली, क्या ले ली तुमने? उधारी ले ली, यू बोरोड सम मनी, ठीक है, ऑन अ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट दिया, कुछ उधारी ले ली तुमने, भाई उधारी दे दे यार, कुछ पैसे की जरूरत है भाई, प्लीज भाई। बोले ठीक है भाई रुक, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 लाख अपॉन 1 लाख, कितने की उधारी लें सर? 1 लाख की ले लेते हैं। 1 लाख रुपए आ गए और 1 लाख का बीपी आ गया, 1 लाख रुपए आ गए, 1 लाख का बीपी भी तो आ गया, बिल्स पेबल्स भी तो आ गया, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख अपॉन 2 लाख, 1.5:1 इम्प्रूव। कौन सा वाला बताना है? 4th वाला, स्लाइड लॉस पे फिक्स्ड एसेट बेचिए। फिक्स्ड एसेट होती है, करंट एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है, नॉन करंट एसेट होती है, करंट एसेट तो नहीं होती, तो एसेट तो आ गई और बिक गई, तो इसमें तो सिर्फ फायदा ही फायदा ना, कैश आ गया। आगे समझ में? आई एम सो सॉरी, रिड्यूस होगा, गलती से मैंने इंप्रूव लिख दिया, माय बैड। आगे ही नहीं आया समझ में? बोलो बोलो, तुम समझ रहे हो ना पक्का? ठीक है, मैं वेला ट्रस्ट यू, झूठ क्यों बोलोगे तुम? चलिए, क्योंकि वह प्रॉमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर, अरे वही क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, उसको प्रॉमिसरी नोट हमने दे दिया क्रेडिटर को, तो हमने कहा ले भाई क्रेडिटर प्रॉमिसरी नोट ले जा, 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब हमारा क्रेडिटर था तो 50,000 का क्रेडिटर था, इससे क्रेडिटर कम हो गया और प्रॉमिसरी नोट मतलब बीपी 50,000 से बढ़ गया। भाई ये तो चेंज ही नहीं है, नो चेंज है, तो कुछ भी नहीं करा, सब नीचे नीचे चेंजेस करें, -50 + 50, तो चेंज थोड़ी है कोई है, बताओ आप ही बताओ, इज इट सम सॉर्ट ऑफ चेंज और नो चेंज? ऑब्वियसली सर दिस इज नो चेंज। समझ आएगा? बताइए। है? अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है ना, हटा दूं क्या? हाँ, अब अज्यूम करना है कि दैट करंट रेशियो इज 1.5:1, स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव, रिड्यूस एंड नॉट ऑल्टर। ठीक है, मैं इसमें शॉर्टकट भी सिखाता हूँ आपको, है ना। पहला है रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट रियलाइज कर दी, बेच दी, तो करंट एसेट बेचने से करंट एसेट ही आती है, करंट एसेट बेचने से करंट एसेट ही तो आएगी। आपने स्टॉक बेचा तो या तो कैश आएगा डेटर आएगा, स्टॉक बेचा तो कैश आएगा डेटर आएगा, डेटर ने पैसे दे दिए तो कैश आएगा, कुछ भी कर लो तुम, करंट एसेट ही है, खेल तो यही चल रहा है, नो चेंज। भाई सिर्फ ऊपर डेटर में चेंज आएगा, ऊपर करंट एसेट में चेंज आएगा, प्लस होके फिर माइनस हो जाएगा, तो उतना ही रह गया ना, नीचे तो कोई चेंज ही नहीं है, तो नो चेंज। समझ आ गया? पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, अब देखो तुम करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो, तो कैसे पेमेंट करोगे सर? कैश में, बैंक से, तो करंट एसेट भी कम, तो ऊपर से करंट एसेट कम, नीचे से करंट लायबिलिटीज कम, दोनों कम। जब दोनों पार्टीज साथ में कम होते हैं तो इंप्रूव होता है। ठीक है, दोनों साथ में कम होते हैं तो इंप्रूवमेंट आता है। सर कैसे? ये कितना है 1.5:1, चलो 1.5 लाख और नीचे 1 लाख अज्यूम कर लेते हैं, 50,000 अज्यूम कर लो, 50,000 का पेमेंट हो गया, 50 गए, 50 यहाँ से गए, तो कितना आ जाएगा? 50,000 ऊपर आ जाएगा 1 लाख, नीचे आएगा 50,000, तो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 2:1, 2/1 इंप्रूव। समझ आ गया क्या जो मैंने बोला? बी आर डिसऑनर, बी आर था हमारे पास, डेटर से डिसऑनर हो गया, जैसे ही डेटर से बी आर डिसऑनर होगा मैं उसको डेटर मान लूंगा,
तो फिर से वही सेम टू सेम, सिर्फ करंट एसेट में चेंज आ रहा है और चेंज भी नहीं आ रहा, प्लस होके माइनस हो रहा है। भाई बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल्स, इसने मेरे को लिख के दिया मेरे को पैसे दे देगा, इसने मेरे को लिख के दिया उसके पैसे की उसकी कोई कीमत नहीं है, चेक की कोई कीमत नहीं है, तो मैं इससे पैसा मांगूंगा, तो सब प्लस माइनस इक्वल एडजस्ट हो जाएगा। समझ आ गया क्या? तो नो चेंज। आ गया समझ में? गुड्स सोल्ड एट पार, 1 लाख के गुड्स 1 लाख में बेच दिए, तो माइनस 1 लाख प्लस 1 लाख, तो नो चेंज। 1 लाख के गुड्स से 1.5 लाख में बेच दिए, तो फायदा हो गया, तो माइनस 1 लाख बट प्लस 1.5 लाख, से ऊपर चेंज आ रहा है, ऊपर से इंप्रूव हो रहा है, तो ऊपर से इंप्रूव तो ओवरऑल इंप्रूव। समझ आ गया? शॉर्टकट, ठीक है। ऊपर से इंप्रूव तो ओवरऑल इंप्रूव, नीचे से इंप्रूव तो उल्टा, ठीक है। ऊपर से इंप्रूव तो इंप्रूव, ऊपर से रिड्यूस तो रिड्यूस, नीचे से रिड्यूस तो इंप्रूव, और नीचे से इंप्रूव नीचे से बढ़ रहा है तो ओवरऑल डाउन, मतलब उल्टा। तो करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज यानी कि ओवरऑल डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज ओवरऑल इंक्रीज, करंट एसेट का इंक्रीज मतलब सच का इंक्रीज, करंट एसेट का डिक्रीज मतलब सच का डिक्रीज। बरोबर है क्या बात? गुड्स सोल्ड एट लॉस, लॉस पे बेच दिया अपन ने, गुड्स को अपन ने किस पे बेच दिया? लॉस पे बेच दिया। समझ आ गया क्या? अब गुड्स को जैसे अपन ने लॉस पे बेचा, नुकसान पे बेचा, तो सोचो क्या हुआ, 50,000 के गुड्स से 1 लाख के गुड्स से 90 में बेच दिए, तो 10,000 से करंट एसेट कम हो गया, करंट लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं, तो ओवरऑल रिड्यूस। आ गया समझ में? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश पे गुड्स खरीदे, नहीं आ रहा क्या समझ में? आ रहा है ना अच्छे से? क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? भाई जहां भी अटको ना पूछ लेना तुम लोग, ऐसे चिंता मत करना, नहीं समझ आएगा तो वापस समझा दूंगा, घर की बात है, नो लोड नो टेंशन। बराबर है ना? परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश पे गुड्स खरीदे, तो समझो कैश माइनस और गुड्स आ गए ऊपर ऊपर चेंज, नीचे को तो पता ही नहीं है, नो चेंज। समझ आ गया? नो चेंज। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स। अब सुनो, अब क्या है, 1.5 लाख और 1 लाख, ऊपर गुड्स आ गए और नीचे क्रेडिटर, ऊपर गुड्स नीचे क्रेडिटर, दोनों जगह इंक्रीज इंक्रीज। तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों इंक्रीज इंक्रीज होता है तो ओवरऑल माइनस, सर इस ओवरऑल रिड्यूस। इसका एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, 1.5 लाख अपॉन 1 लाख है ना, 50 हज़ार से बढ़ा दो, 50,000, ये 1 लाख से बढ़ा दो, 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 2.5 लाख, नीचे हो जाएगा 2 लाख, 1.25:1 हो गया ना रिड्यूस। अब मैं क्यों उसमें 10,000 सोच के मेहनत करूं, ऊपर 10,000 जोड़ूंगा तो 1.6 हो जाएगा, 1,60,000, नीचे 1,10,000, ले कौन करेगा डिवाइड? अमाउंट ही ऐसा सोचो ना कि जिसमें काम आसान हो जाए। समझ गए क्या? सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर बेचना है, सुनो, फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, तो से ऊपर इंप्रूवमेंट आ रहा है ना, ऊपर इंप्रूवमेंट, फर्नीचर बिक रहा है तो एसेट तो थी नहीं, कैश आ गया, फोकट का कैश आ गया, फायदा। समझे कि नहीं समझे? इंप्रूव। सेल ऑफ मशीनरी ऑन अ क्रेडिट ऑफ 5 मंथ्स, मशीन बेच दी, तो मशीन बेच दी 5 महीने के क्रेडिट पे, तो डेटर आ गया, तो मशीन गई, मशीन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मशीन थी नहीं, बट डेटर आ गया, डेटर आ गया मतलब इंप्रूव। सेल ऑफ लैंड ऑन अ लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, लैंड क्या है, नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस मतलब आराम आराम से पेमेंट, ठीक है, आता रहेगा, तो वो क्या है, नॉन करंट एसेट। दोनों में आएगा नहीं, इंपैक्ट ही नहीं कर रहा। सेल परचेज ऑफ मोटर कार फॉर कैश, नॉन करंट एसेट खरीद ली कैश पे, कैश क्या है, करंट एसेट, तो कैश कम, तो ऊपर से कम तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। परचेज कर ली बिल्डिंग ऑन अ क्रेडिट ऑफ 4 मंथ्स, तो बिल्डिंग क्या है, नॉन करंट एसेट, ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, बट उधारी आ गई नीचे, नीचे क्या आ गई, करंट लायबिलिटीज में उधारी आ गई, क्योंकि 4 महीने पेमेंट करना है ना, तो नीचे से इंक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूस। परचेज ऑफ प्लॉट ऑन अ लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, प्लॉट ऑफ लैंड नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस नॉन करंट लायबिलिटीज, मेरे को मतलब ही नहीं है, नो चेंज, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विच अवेल्ड फ्रॉम अ बैंक, लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट कर दिया, तो नॉन करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया कैश से, तो नीचे तो कोई चेंज नहीं है, ऊपर से क्या हो जाएगा, तो रिड्यूस। समझ आ गया? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, तो शेयर कैपिटल अलग है, कैश आ गया, पैसे आ गए, कैश बढ़ गया, तो ऊपर से इंप्रूव यानी कि इंप्रूव,
बोलो, आ गया समझ में? अब भाई ये तो तुम खुद से करना, ठीक है? इसको तुम्हें अप्लाई करके देखना पड़ेगा, ये तुमसे ऐसे नॉर्मली सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको तुम्हें अजम्पशन ले लेके ही करना पड़ेगा। कितना अज्यूम करो, कितना अज्यूम करोगे? ये कुछ ये कटेगा, ये है ना, ये 50,000 है, ये 25,000 है। कितना अज्यूम करना पड़ेगा? 2.5 लाख अपन 1 लाख, 1 लाख अपन 1 लाख, 75,000 अपन 1 लाख। इसी से आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसमें तो शॉर्टकट लग जाएगा, बट इन दोनों में शॉर्टकट नहीं लगता। जब ये दोनों बराबर होते हैं या फिर ये कम होता है तो सिस्टम ही उल्टा हो जाता है। मतलब जो अपन जो शॉर्टकट लगाते हैं ना, वो सीधे उल्टा हो जाता है। शॉर्टकट तो लगता है और सीधे उल्टा होके लगता है। तो इसलिए मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है? तो क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ या मैं करवाऊँ? चलिए, आपको जाना है? आप लोग को जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है? मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट द रीजंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। क्विक रेशियो 1.5:1, 1:1 और 0.8:1। अब यहाँ पे 3 चीजें दे रखी है आपको 3 चीजें दे रखी है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तीनों को। चलिए 3 पार्ट बना देते हैं, 1, 2 और 3। पहला क्या है? 1.5:1, दूसरा है 1:1 और फिर है 0.8:1। तो इसको पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ठीक है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। फिर 1.5 लाख अपन 1 लाख है, कितना अज्यूम करे? 50,000 अज्यूम कर ले, बोलो। अब देखो 1,50,000 अपॉन 1 लाख, 50,000 अज्यूम करो। जब दोनों कम होते हैं तो क्या होता है? इंप्रूव होता है ना। जब दोनों कम होते हैं तो इंप्रूव होता है कि नहीं होता? बोलो। फिर कितना हो जाएगा? 50,000 माइनस 50,000, तो कितना हो जाएगा? ये 1 लाख अपन 50,000, यानी कि 2:1। इंप्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। बट ये चीज मैंने क्या कही थी, अगले वाले में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगले वाले में क्या है? 1 लाख अपॉन 1 लाख है। जब 1 लाख अपॉन 1 लाख है और आपने क्या करा? 50,000 की लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो दोनों जब सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं तो 1:1 ही तो आ रहा है आंसर। समझ आया? और तीसरे केस में 80,000 रुपए पड़े हैं, 50,000 की लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, 1 लाख में से 50,000 के तो 50,000 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 अपन 50,000। तो पता है आंसर क्या हो जाएगा? 0.6:1। तो इसमें सीधे उल्टा, ये इम्प्रूव और ये रिड्यूस। मैंने यही कहा था आपको, सीधे इसमें थियरी उल्टी चलती है। अगर आपको समझना है, डायरेक्टली समझना है, तो जहां पे ये इम्प्रूव हो रहा है उसी जगह पे ये रिड्यूस हो जाएगा। तो तुमने पहले वाले को सॉल्व कर लिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें करके दिखाने की जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपका एग्जाम में पता है किस टाइप का आएगा? सिर्फ एक लाइन लिख के देगा। अब बताओ, इम्प्रूव, रिड्यूस या नो चेंज एमसीक्यू में, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, पूरा पूरा थोड़ी देंगे, 1 पॉइंट देंगे। बड़ो 1 पॉइंट की तैयारी तो करानी पड़ेगी ना तुम्हें। डिवेंचर 2 लाख के इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, भाई इससे तो कुछ चेंज नहीं होगा, ना डिवेंचर हमारे ना इक्विटी हमारा, नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 months।
अब दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, गुड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, नीचे से भी इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटीज, यानी कि होना चाहिए क्या, रिड्यूस, पता है ना, होना चाहिए क्या, रिड्यूस, करेक्ट ना। चलो प्रूव करके दिखाता हूं। 150 अपॉन 1 लाख प्लस कितना अज्यूम कर लें, 50,000, नहीं 1 लाख कर लेते हैं, 1 लाख 1 लाख बरोबर है, 1 लाख 1 लाख कितना, 2.5 लाख अपॉन 2 लाख, तो 1.25:1 हो गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। अब देखो इसमें 1 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि अभी भी 1:1, नो चेंज। और तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में आएगा 80,000 प्लस 1 लाख अपॉन 1 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि 2 लाख, बरोबर है ना, तो 0.9:1 इंप्रूव। बोला ही था मैंने भाई, इसका रिड्यूस यानी कि उसका इंप्रूव, उसमें जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ना वो आगे बढ़ता जाएगा, वो इंप्रूव होता जाएगा, ये उल्टा चलता है उसका। आगे बात समझ में, इसका रीजन क्या, अरे सिंपल लॉजिक है भाई, मैथ्स है, ये ऊपर 1.5:1 है, तो ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे उल्टा है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, और यहाँ पे दोनों बराबर है, इसीलिए दोनों पे बराबर का इंपैक्ट आता है, जब दोनों पे इंपैक्ट आएगा तो। आगे बात समझ में, बी आर एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को बी आर दे दिया, तो क्रेडिटर को बी आर देने से दोनों ही कम हो जाते हैं, ऊपर से क्रेडिटर गायब, वो ऊपर से बी आर गायब, नीचे से क्रेडिटर गायब। बी आर एंडोर्स मतलब मेरे पास एक चेक आया हुआ है किसी का, और वो मैंने चेक मेरे क्रेडिटर को दे दिया, तो उससे दोनों ही कम हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही कम हो जाएंगे, तो दोनों ही कम हो जाएंगे तो क्या होगा, इस केस में क्या होता है बताओ, पहले वाले केस में इंप्रूव, जब दोनों कम होते हैं तो बोला था ना इंप्रूव होता है, इसमें क्या है, दोनों बराबर से कम हो रहे हैं यानी कि नो चेंज, और इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसमें 50-50 हजार से कम करो तो ये वाला इंपैक्ट आएगा, ठीक है, यानी कि रिड्यूस। आ गया ना समझ में। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 45,000, भाई क्या कर रहा है तू, ठीक है, 50,000 के गुड्स 45 में बेच दिया, यानी कि कितने का घाटा, 5 का घाटा, यानी कि 1,45,000 अपॉन 1 लाख, यानी कि रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसे ऊपर में चेंज आ रहा है ना। अब इसमें भी ऊपर में चेंज है, इसमें भी सिर्फ ऊपर में चेंज है, ऊपर में चेंज है ना, इसमें भी क्या है, इसमें चेंज 1 लाख में से 5,000 गए तो 95,000 अपॉन 1 लाख, तो ये भी रिड्यूस 0.95:1, और ये तो रिड्यूस होगा ही होगा, तो ये क्या है 80,000 में से 5,000 गए तो कितना आ जाएगा, 75,000 अपॉन 1 लाख, तो 0.75, ये तीनों में रिड्यूस, यानी कि अगर ऊपर क्या, अगर करंट एसेट कम हुई सिर्फ तो तीनों में रिडक्शन होगा, और करंट एसेट बढ़ेगी सिर्फ तो तीनों में इंप्रूवमेंट होगा। समझ आ गई बात, क्योंकि सिर्फ एक जगह चेंज है, एक जगह चेंज से तीनों पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं। बी आर ड्रॉन ऑन ए डेटर, नो चेंज, डेटर को रिप्लेस कर दिया बी आर से। रेंट पेड इन एडवांस, 3,000 का रेंट पे कर दिया, नो चेंज, क्यों, क्योंकि कैश गया और एडवांस रेंट आ गया, दोनों ही एसेट है, मगर यहाँ पे तो क्विक रेशियो निकालना है भाई, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई, क्यों, क्योंकि अपन ने इसको करंट एसेट के जैसे सॉल्व कर दिया। क्विक रेशियो ना, क्या लिखा है इसमें, रेंट, एडवांस तो काउंट ही नहीं करता, नहीं है एडवांस रेंटल तो काउंट ही नहीं करता, यानी कि क्या है, तीनों रिड्यूस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि कैश गया, और तो यहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 3,000 गए, यहाँ पे कितने से जाएंगे, 1 लाख में से 3,000, और यहाँ पे 80,000 में से 3,000, तो तीनों में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ करंट एसेट रिड्यूस हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूडेड डेटर हु पेड एंटायर अमाउंट ड्यू 9,700, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कैश आ गया, डेटर कम कैश आ गया, डेटर कम कैश आ गया, तो डेटर है, क्विक रेशियो में तो डेटर आती ही है, इन्वेंट्रीज नहीं आती, बस समझ आ गया क्या, बोलो भाई, अभी आया कि नहीं आया समझ में, इजी लगा थोड़ा सा, हाँ, ये क्या है, आपको ट्राई करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ऐसे ही काम नहीं हो पाएगा इससे। अब इसको कल ट्राई करते हैं, कल से आपको वर्किंग कैपिटल सिखाता हूँ, अब कल से आसान क्वेश्चन है इसके ना, चलिए बाय।